अगर कोई ये कहेगा कि ताहिर हुसैन के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम है, तो क्या केजरीवाल के ऊपर शराब की पॉलिसी का इल्ज़ाम नहीं है? कैसे केजरीवाल 6 महीने जेल में रहा, चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल में रहा, कोई उंगली नहीं उठाता उसके ऊपर कि क्यों केजरीवाल असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिसोदिया 13 महीने जेल में थे, कोई नहीं पूछता कि क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। अमानतुल्लाह जेल को जाकर आए, कोई ये नहीं पूछता कि कैसे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बीजेपी में ऐसे कई लोग हैं जिन पर संगीन से संगीन इल्ज़ामात हैं, मगर पूरे दिल्ली प्रदेश में सिर्फ 2 असेंबली सीट से मजलिस अपना उम्मीदवार उतारती है तो तमाम के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तुम FIR लिखो, हम तैयार लिखेंगे। तुम हमें कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे। और तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों और दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे। बहरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे। तुम काला कमल लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम जमीन पर जुल्म लिख दो, आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जो साबिका चीफ मिनिस्टर केजरीवाल है और नरेंद्र मोदी है, ये हकीकी मानों में 2 भाई हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। एक सिक्के के 2 रुख हैं ये लोग। मैं बरसों से कह रहा हूं, एक सिक्के के 2 रुख हैं। अगर कोई ये समझेगा कि नहीं केजरीवाल वो मफलर वो झाड़ू कोई फर्क नहीं है, कोई अगर आपसे आकर कहेगा कि नहीं भाई बीजेपी को हराना है, क्या बीजेपी को ताहिर नहीं हरा सकता? बोलो आप मुझे। आप अपनी एक लीडरशिप को पैदा करिए। ना केजरीवाल पसंद करता है आपकी लीडरशिप को, ना मोदी पसंद करते हैं, ना कांग्रेस पार्टी पसंद करती है। कांग्रेस ने जिसको उम्मीदवार बनाया उसका मकसद जीतना नहीं है, वो सिर्फ चंद वोट लेकर बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है। यहां इंशाअल्लाह ताला ताहिर कामयाब होगा। याद रखो मेरी माँ और बहनों, अगर हम डर डर कर फैसले करेंगे तो डर नहीं जाएगा। आप एक बार बेबाकी से अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करिए। डर की बुनियाद पर क्यों करेंगे? ये इब्लीस के एजेंट कल से शुरू हो जाएंगे, अरे नहीं नहीं फिक्र मत करो, पानी तो अच्छा आ जाएगा, मगर बीजेपी को कैसे रोकेंगे? अरे पूरे देश में जिम्मेदारी क्या हमने उठा के रखी है? क्या हम जमहूरियत के कूली हैं कि हमारे कंधों पर बिठाकर तुमको इख्तिदार के महलों में बिठाए? 10 साल से हम अपने कंधों पर केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। बताओ उस शख्स ने अपनी जबान से कभी ताहिर का नाम लिया? कभी उसने शिफा का नाम लिया? कभी कोई आम आदमी पार्टी का शख्स आकर हमारे भाई के घर में जाकर उनकी बेटी के सर पे हाथ रखकर कहा कि बेटा घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं? याद रखो नौजवानों, सच्चाई यही है, हमारे मुकद्दर के फैसले हम करेंगे, कोई हमारे मुकद्दर का फैसला नहीं कर सकता। हम सिर्फ रब्बे कायनात से डरने वाले हैं, हम कोई RSS मोदी या किसी जालिम हुकूमत से डरने वाले नहीं हैं। हमारे फैसले रब्बे करीम करता है और हम अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। तुम 5 तारीख के दिन मुत्तहिद हो जाओ। जिन्होंने हमको रुलाया, इंशाअल्लाह ताला हम उनको रुलाएंगे और घर में बिठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दुनिया लाख मुझ पर इल्जाम लगा ले, मुझे कोई परवाह नहीं। कोई बड़ा बड़ा कांग्रेस का नेता या कोई ये छोटा रिचार्ज की पार्टी के लोग या RSS बीजेपी के लोग कुछ भी कह दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे अल्लाह को जवाब देना है, तुम जैसे जालिमों को मुझे जवाब देना नहीं है। आप मोदी से तो नहीं डरते ना, आप केजरीवाल से तो नहीं डरते ना। केजरीवाल और मोदी ऐलान कर रहे हैं मैं 2100 दे दूंगा, मैं 1100 दे दूंगा। अरे क्या तुम्हारे बाप के पास से दे रहे हैं? जनता का पैसा है और दोनों झूठ बोलने वाले हैं।
दोनों झूठ बोलने वाले हैं। ना 15 लाख आए 11 साल से, ना ये फ्री में वो बोलता है कुछ फ्री में नहीं आता। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ताहिर हुसैन साहब को किस लिए गिरफ्तार किया गया और किस लिए उनको 5 साल में उनको जेल में डालकर सड़ा दिया गया। आप जानते हैं कि उसकी वजूहात क्या हैं। मैं तफसील में ज़्यादा नहीं जाते हुए सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब लोग आपस में लड़ रहे थे, अवाम की जान को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, हमारी इज़्ज़तों को कोई पामाल करना चाह रहा था, उस ऐसे नाजुक वक्त पर जनाब ताहिर हुसैन साहब ने आगे बढ़कर गरीबों की जान और माल की हिफाजत के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझकर उस जिम्मेदारी को उठाया। और यही वजह है कि पिछले 5 साल से वो जेल में हैं। कई उन पर मुकदमे डाल दिए गए और कई मुकदमों में उनकी बेल भी हो गई। 2 ऐसे केसेस उन पर चल रहे हैं जिसमें उनकी बेल नहीं हुई है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेल का पिटीशन आया। आपने देखा कि स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जो सियासी पार्टी या जो सियासी लीडर मजलिस के इस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं कि आपने ताहिर हुसैन को क्यों टिकट दिया, मैंने कल ओखला में भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, मजलिस ने कोई गलती नहीं की ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार कैंडिडेट बनाकर। अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो मैं उनको और तकलीफ़ पहुंचाने के लिए कह रहा हूं। मजलिस हमारी पार्टी है, हम फैसला अपने तौर से करते हैं। ये तुम्हारी बातें, ये तुम्हारे तबसरे हमारे फैसलों पर कोई नज़रअंदाज नहीं हो सकते हैं। अगर कोई ये कहेगा कि ताहिर हुसैन के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम है, तो क्या केजरीवाल के ऊपर शराब की पॉलिसी का इल्ज़ाम नहीं है? कैसे केजरीवाल 6 महीने जेल में रहा, चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल में रहा, कोई उंगली नहीं उठाता उसके ऊपर कि क्यों केजरीवाल असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिसोदिया 13 महीने जेल में थे, कोई नहीं पूछता कि क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। अमानतुल्लाह जेल को जाकर आए, कोई ये नहीं पूछता कि कैसे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बीजेपी में ऐसे कई लोग हैं जिन पर संगीन से संगीन इल्ज़ामात हैं, मगर पूरे दिल्ली प्रदेश में सिर्फ 2 असेंबली सीट से मजलिस अपना उम्मीदवार उतारती है तो तमाम के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। सुन लो, याद रखो, अगर मुझे ये फैसला दोबारा करना पड़ा तो मैं फिर से ताहिर हुसैन को और शिफा को मजलिस का टिकट दूंगा। बल्कि और भी ऐसे लोग थे जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, जिनको जालिम हुक्मरानों ने जेल में डालकर उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। मैं आपके दरमियान में आकर आपसे सिर्फ यही अपील कर रहा हूँ कि जिस शख्स ने बुरे वक्त में सामने आकर सीना तान कर हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत की, हमारे जान और माल की हिफाजत की, और उसी के लिए उसको जेल में डाल दिया गया। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अदालत इंसाफ करेगा और जो ताकतें, जो सियासी पार्टियां एक मंसूबा के तहत ताहिर हुसैन और शिफा को और ऐसे कई हमारे बेटियों और बेटों को जेल में डाला, अल्लाह उनको कामयाब करेगा। वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उनको और इज़्ज़तों से नवाजेगा। मगर फैसला आपको करना है। याद रखिए, अगर आप बाशऊर हैं,
तो आप यकीनन ताहिर हुसैन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इंसाफ को पसंद करते हैं और नाइंसाफ़ी से आप नफ़रत करते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पतंग के निशान पर ताहिर हुसैन को वोट डालकर कामयाब कराइए। अगर आप चाहते हैं कि कोई जुर्रतमंद आपके दरमियान में खड़ा हो जाए जो आपकी इज़्ज़तों की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाए, तो फिर आपको अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक़ में करना पड़ेगा। मेरे भाई याद रखो, अगर एहसास ख़त्म हो जाएगा तो फिर कौन सीना तान कर खड़े होकर ऐसे नाजुक वक्तों में अपनी जान की परवाह किए बगैर कौन खड़ा होगा। आज मैं आपसे एक दर्दमंदाना अपील करने के लिए आपके दरमियान में खड़ा हूँ। मेरी माँ और बहनों से अपील करने के लिए खड़ा हूँ कि आप अपने जज्बे को सामने रखकर एक शख्स जो पिछले 5 साल से अपने परिवार से दूर है, अपनी औलाद से दूर है, अपने ज़ईफ़ बाप से दूर है, अपनी घर वालों से दूर है, जिसकी बीवी आज अवाम के दरमियान में आकर, जिसकी बेटी आज अवाम के दरमियान में आकर आंख में आंसू लाकर अपने वालिद को और अपने शौहर के इंसाफ के लिए आपसे भीख मांग रही है। मेरे भाई, हम तो ये नहीं चाहते थे कि ताहिर हुसैन के घर वाले यहाँ पर आकर अवाम के दरमियान में खड़े होकर आपके सामने खड़े होकर अपनी लाचारी को और अपनी मजबूरी का इजहार करे। मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि कोई परिवार अवाम के दरमियान में आकर अपनी मजबूरी और लाचारी को बयान करे। आप खुद अंदाज़ा लगाइए पिछले 5 साल से इनके घर पर क्या गुजर रही होगी। मैं जानता हूँ हकीकत को। जब ताहिर हुसैन साहब और उनके दोस्त, उनके अफराद ख़ानदान, उनके भाई आकर मुझे बताया कि किस तकालीफ से और किस मरहलों से उनको गुजरना पड़ा, मेरे भी आंख में आंसू आ गए। वो चले गए मेरे घर से। मैं सोचता रहा कि कैसे इन लोगों ने इतने साल गुजारे होंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक तरफ ताहिर हुसैन के 5 साल जेल के हैं और आपको 5 तारीख के दिन सिर्फ आधे घंटे के लिए अपने घर से निकलकर ताहिर हुसैन की आज़ादी के लिए, ताहिर हुसैन की इज्जत के लिए और एक मर्द मुजाहिद की ताईद को कामयाब करने के लिए मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि आप अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, किस पर इल्ज़ाम लगाते हैं? जो जिससे डर होता है उन्हीं पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। आज 5 साल से कोई पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहती है, ना वो ताहिर का नाम लेती है, ना वो शिफा का नाम लेती है, ना वो सैफी का नाम लेती है। ऐसे कई लोग जो जेलों में आज तड़प रहे हैं, जो जेल की 4 दीवारी में बैठे हैं। आज ताहिर हुसैन को इस बात का एहसास मत होने दीजिए कि मैंने जो कुर्बानी दी थी, मेरे ही यहाँ की आवाम ने मुझे बुला दिया। अगर ताहिर को आप याद रखते हैं, अगर ताहिर की कमी को आप महसूस करते हैं, तो मैं आवाम से अपील कर रहा हूँ कि 5 तारीख के दिन आप अपने वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर बटन दबा कर करिए। और जो सियासी हुक्मरानों ने एक सियासी साजिश के तहत ताहिर और शिफा ऐसे कई लोगों को जेल में डालकर उनकी ज़िंदगी को परेशान कर दिया। किसी एक शायर ने बड़ा अच्छा लिखा था, उस नौजवान शायर का नाम आमिर अजीज था, जिसकी नज़म को आप और हमने सुना था। उसने शायद ताहिर और शिफा के लिए लिखा होगा कि आमिर अजीज ने लिखा कि तुम FIR लिखो, हम तैयार लिखेंगे। तुम हमें कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे। और तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों और दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे। बहरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे। तुम काला कमल लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे।
तुम जमीन पर जुल्म लिख दो, आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। जो लोग मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, याद रखो, दुनिया अगर तुम्हारे जुल्म को भूल जाएगी तो कोई बात नहीं, मगर अल्लाह उसकी मखलूक पर जुल्म करने वालों को अल्लाह नहीं भूलता। इंसाफ होगा, और रब्बे करीम जब इंसाफ करेगा तो उसके इंसाफ में आवाज नहीं होगी। जो बड़े बड़े इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर ये समझ रहे हैं कि हमने ताहिर और शिफा को जेल में डाल दिया, अरे याद रखो, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता, वरना दिल्ली के वीरान महल पुकार पुकार कर कहेंगे कि हाँ, यहाँ पर भी बहुत बड़े बादशाह रहते थे, मगर आज उन वीरान मंजिलों में कोई नहीं जाता। जिन्होंने ताहिर और शिफा पर जुल्म किया, इंशाअल्लाह उनकी तमाम जगहें वीरान होंगी। आज इख्तिदार के नशे में चूर होकर तुम इनको जेल में डाले, इंशाअल्लाह ताला कल मुक़द्दर और मुस्तक़बिल तुमको ऐसी गुमनाम वादियों में डाल देगा। इंसाफ जरूर होगा। और जो लोग ताहिर हुसैन की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाते हैं, अरे जालिमो शर्म करो, जिसने बहैसियत कॉरपोरेटर ये नहीं देखा कि कौन मुसलमान है कौन गैर मुस्लिम है। ताहिर ने सबकी खिदमत की। किसी एक शायर ने ताहिर के बारे में लिखा था कि दिल से निकलेगा न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखिए। आज आप इतनी बड़ी तादाद में इस इलेक्शन मीटिंग में आए हैं। याद रखिए, ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जो साबिका चीफ मिनिस्टर केजरीवाल है और नरेंद्र मोदी है, ये हकीकी मानों में दो भाई हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। एक सिक्के के दो रुख हैं ये लोग। मैं बरसों से कह रहा हूं, एक सिक्के के दो रुख हैं। अगर कोई ये समझेगा कि नहीं केजरीवाल वो मफलर वो झाड़ू कोई फर्क नहीं है, कोई अगर आपसे आकर कहेगा कि नहीं भाई बीजेपी को हराना है, क्या बीजेपी को ताहिर नहीं हरा सकता? बोलो आप मुझे, क्या ताहिर बीजेपी को नहीं हरा सकता? क्या आप बीजेपी को नहीं हरा सकते? जब आप ये एक मुकम्मल इरादा कर लेंगे कि हाँ, हमें अपने इत्तेहाद की ताकत पर, अपने शऊर के ऊपर और बेबाक होकर हम अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, तो यकीनन ताहिर की कामयाबी होगी। मेरे आज के इस भाषण के बाद कल से हजरत शैतान के एजेंट आपके इलाकों में आएंगे और आकर आपसे कहेंगे, ये हजरत शैतान के एजेंट आकर कहेंगे, ओवैसी भाषण तो अच्छा देता है मगर मेरे भाई बीजेपी को हराना है। अरे कमबख्तो, बेशर्मो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। पार्लियामेंट का इलेक्शन तो मैं नहीं लड़ा था, तो कैसे बीजेपी को तुमने जीतने दिया? क्या मैं किसी को जाकर बोला था कि बीजेपी का साथ दो? याद रखो, मेरी इस बात को मुस्तफाबाद की जनता याद रखे। याद रखो नौजवानों, मैं कब तक जिंदा रहूंगा, हम कब तक जिंदा रहेंगे वो अल्लाह जानता है, मगर जब तक आप अपनी एक सियासी आवाज को, अपनी सियासी क़यादत को नहीं बनाएंगे, आपके से इंसाफ नहीं होगा, आपको इज्जत और मान सम्मान नहीं मिलेगा। मेरे नौजवानों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी एक लीडरशिप को पैदा करिए। ना केजरीवाल पसंद करता है आपकी लीडरशिप को, ना मोदी पसंद करते हैं, ना कांग्रेस पार्टी पसंद करती है। कांग्रेस ने जिसको उम्मीदवार बनाया उसका मकसद जीतना नहीं है, वो सिर्फ चंद वोट लेकर बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है। यहां इंशाअल्लाह ताला ताहिर कामयाब होगा। और 26 जनवरी के दिन हम यौम जमहूरिया मनाएंगे। मेरे भाई, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूं, थोड़ी देर के लिए आराम से आप हमारी बात को सुनिए, 4-5 मिनट बाकी हैं। मैं आपको बता रहा था कि 26 जनवरी के दिन यौम जमहूरिया, रिपब्लिक डे मनाया जाएगा।
उस दिन हमने अपने आप को संविधान दिया, तो संविधान का जो प्रियम्बल है जिसमें जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात होती है, इंसाफ की जब बात होती है, तो सियासी इंसाफ भी होना चाहिए। और सियासी इंसाफ किससे होना चाहिए? जो सबसे कमजोर है, जिनकी कोई आवाज नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि 26 जनवरी के दिन जब संविधान यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे मनाया जाएगा, तो याद रखिए इस मुल्क की आजादी में हमारे बुजुर्गों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जौहर बरादरान से लेकर मौलाना महमूदुल हसन से लेकर अंसारी साहब से लेकर इन तमाम ने अपनी जानों को कुर्बान किया, तब जाकर आजादी मिली। याद रखो नौजवानों, याद रखो मेरी माँ और बहनों, अगर हम डर डर कर फैसले करेंगे तो डर नहीं जाएगा। आप एक बार बेबाकी से अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करिए। डर की बुनियाद पर क्यों करेंगे? मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप उम्मीद की बुनियाद पर 5 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना वोट देकर कामयाब करिए। डर की बुनियाद पर आप 50 साल से वोट दे रहे। बताओ इस विधानसभा में क्या पीने के पानी का मसला कभी हल हुआ? आज भी आपको साफ पीने का पानी नहीं मिलता। मगर ये इब्लीस के एजेंट कल से शुरू हो जाएंगे, अरे नहीं नहीं फिक्र मत करो, पानी तो अच्छा आ जाएगा, मगर बीजेपी को कैसे रोकेंगे? अरे पूरे देश में जिम्मेदारी क्या हमने उठा के रखी है? क्या हम जमहूरियत के कूली हैं कि हमारे कंधों पर बिठाकर तुमको इख्तिदार के महलों में बिठाए? 10 साल से हम अपने कंधों पर केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। बताओ उस शख्स ने अपनी जबान से कभी ताहिर का नाम लिया? कभी उसने शिफा का नाम लिया? कभी कोई आम आदमी पार्टी का शख्स आकर हमारे भाई के घर में जाकर उनकी बेटी के सर पे हाथ रखकर कहा कि बेटा घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं? याद रखो नौजवानों, सच्चाई यही है, हमारे मुकद्दर के फैसले हम करेंगे, कोई हमारे मुकद्दर का फैसला नहीं कर सकता। अगर तुम चाहते हो नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, कि आपके मुकद्दर के फैसले आप करना चाहते हैं, तो 5 तारीख के दिन मजलिस को पतंग के निशान पर बटन दबाओ। ये 50 साल से हमको अफीम चका चका कर गुलाम बना कर रख दिए, डरा डरा कर हमारे हौसलों को खत्म और फस करना चाहते हैं। अरे हम सिर्फ रब्बे कायनात से डरने वाले हैं, हम कोई आरएसएस, मोदी या किसी जालिम हुकूमत से डरने वाले नहीं हैं। हमारे फैसले रब्बे करीम करता है और हम अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। तो 5 तारीख के दिन आपको अपने एक वोट का इस्तेमाल करना है। मुझे अफसोस हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि एक मासूम बेटी अवाम के दरमियान में आकर आपसे कह रही है कि मेरे अब्बू को बचा लो, मैं अपने बाप को नहीं देख पा रही हूं। मेरे भाई, ऐसे कई दास्ताने हैं, ऐसे कई चीजें हैं, ये हकीकत है। बताओ कब तक हम अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को, अपनी माओं को रोता हुआ देख रहेंगे? मैं नौजवानों तुमसे कह रहा हूं, तुम 5 तारीख के दिन मुत्तहिद हो जाओ। जिन्होंने हमको रुलाया, इंशाअल्लाह ताला हम उनको रुलाएंगे और घर में बिठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कब तक आहें, हम कब तक आंसू बहाते रहेंगे, हम कब तक हाथ को मसलते रहेंगे कि कैसे होगा? अरे याद रखो, कोई आसमान से आने वाला नहीं है, कोई नीचे जमीन से निकल कर आने वाला नहीं है। आप जमीन पर हैं, सीना तान कर अपना फैसला करो और डर की बुनियाद पर मत करो। ताहिर हुसैन के हक में अपना वोट का इस्तेमाल करिए। अगर आप मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ताहिर हुसैन यहां से अपना नया विधायक बनेगा, आपके दरमियान में आएगा, उसकी बेल भी होगी इंशाअल्लाह ताला। आज मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक पैगाम दो 5 तारीख को कि जो हमारे लोग जेल में बैठे हैं, हमारे इत्तेहाद की खुशबू उनको जेल में उनको मालूम हो जाए, हमारी सदाएं उनको जेल में मालूम हो जाए।
कहीं ताहिर और शिफा और सैफी ये ना समझे कि लो जमाने ने हमको भुला दिया, मंजलिस ने टिकट इसलिए दिया कि हम इनको भुलाने नहीं देंगे, हम इनकी कुर्बानियों को रायगा जाने नहीं देंगे। दुनिया लाख मुझ पर इल्जाम लगा ले, मुझे कोई परवाह नहीं। कोई बड़ा बड़ा कांग्रेस का नेता या कोई ये छोटा रिचार्ज की पार्टी के लोग या आरएसएस बीजेपी के लोग कुछ भी कह दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे अल्लाह को जवाब देना है, तुम जैसे जालिमों को मुझे जवाब देना नहीं है। मैं किसी जालिम से डरने वाला नहीं हूं। जब तक अल्लाह पाक हमको और आपको जिंदा रखेगा, हम इनकी आंखों में आंखें डालकर हक का मुतालबा करेंगे। भारत का संविधान नौजवानों तुमको पुकार पुकार कर कह रहा है। जिस संविधान को अंबेडकर ने बनाया, अंबेडकर ने कहा कि मैं तो संविधान बना चुका हूं, अब तुमको इक्वालिटी हासिल करना है, तुमको आजादी हासिल करना है, तुमको इंसाफ को हासिल करना है। तो नौजवानों 5 तारीख के दिन क्या आप मजलिस को वोट देंगे इंशाअल्लाह ताला? क्या आप ताहिर हुसैन के साथ हैं? क्या आप पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे? आप डरेंगे तो नहीं ना? आप मोदी से तो नहीं डरते ना? आप केजरीवाल से तो नहीं डरते ना? केजरीवाल और मोदी ऐलान कर रहे हैं मैं 2100 दे दूंगा, मैं 1100 दे दूंगा। अरे क्या तुम्हारे बाप के पास से दे रहे हैं? जनता का पैसा है और दोनों झूठ बोलने वाले हैं, दोनों झूठ बोलने वाले हैं। ना 15 लाख आए 11 साल से, ना ये फ्री में ये फ्री में वो बोलता है, कुछ फ्री में नहीं आता। मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूं कि हमको अपनी पार्टी को मजबूत करना है, इत्तेहाद को मजबूत करना है, सियासी शऊर को मजबूत करना है। और जो शख्स हमारे दरमियान में हमारे मुसीबत के वक्त, उस वक्त वो आज आपके दरमियान में खड़े होकर आपकी और तमाम लोगों की हिफाजत का जिम्मा लिया था, उसी की सजा ताहिर हुसैन को दी जा रही है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 तारीख के दिन मंजलिस के पतंग के निशान पर वोट डालकर आप अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला कल शायद अगर परमिशन मिलेगा तो पदयात्रा आपके इलाके में होगी, मैं आऊंगा, आपसे फर्दन मुलाकात होगी। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।